तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके पिछले वीडियो में हम लोग सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस दोनों पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। हमको ये समझना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या, क्यों, कैसे, कब इत्यादि शब्द लगा रहता है, ठीक ना। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं। पहला जो होता है एस आर नो टाइप होता है और दूसरा जो होता है विदाउट एस आर नो टाइप, ठीक ना। तो एस आर नो टाइप का मतलब ये है कि जिन वाक्यों का जवाब हम एस आर नो में दे सकते हैं, यानी हाँ और नहीं में दे सकते हैं, उसको एस आर नो टाइप कहा जाता है। और जिनका जवाब हम एस आर नो टाइप एस आर नो में नहीं दे सकते हैं उनको क्या कहेंगे, विदाउट एस आर नो टाइप। क्लियर है बात ना। जैसे हम कहें क्या तुम इलाहाबाद गए हो, तो अगर वो गया होगा तो कहेगा हाँ और नहीं गया होगा तो नहीं, यानी एस आर नो कहने से हो जाएगा, है ना, जवाब मिल जाएगा। अब कहेंगे तुम इलाहाबाद में क्यों गए हो, तुम इलाहाबाद में क्यों गए हो, तो एस कहने से काम हो जाएगा नहीं, इसमें बताना पड़ेगा कि क्यों गया है, किस काम से गया है ना। तो जिन प्रश्नों का जवाब एस आर नो से काम न चले उनको हम विदाउट एस आर नो टाइप में रखेंगे, ठीक ना। और जिनका एस आर नो कहने से काम चल जाए उसको क्या कहेंगे, एस आर नो टाइप सेंटेंस, ठीक ना। और इनको विदाउट एस आर नो टाइप सेंटेंस। तो इस सेंटेंस एस आर नो टाइप सेंटेंस बनाने के लिए हम ये नियम लिखे हैं, पहला नियम है, और दूसरा नियम विदाउट एस आर नो टाइप के लिए है। इन दोनों में फ़र्क कुछ खास नहीं है। देखो हैज, हैव, सब्जेक्ट, मेन वर्ब यही लगा है। यहाँ से देखो, यहाँ से दोनों मिल रहा है एक ही में ना, दोनों मिल रहा है, बस अंतर सिर्फ इतने का है ना। विदाउट एस आर नो टाइप में क्वेश्चन वर्ड शुरू में जुड़ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड, जो भी क्वेश्चन वर्ड आएगा मतलब क्या, क्यों, कैसे, कब, उनका अंग्रेजी सबसे पहले लिखा जाएगा, तब हैज, हैव लगाएंगे, तब सब्जेक्ट, तब ये सब रहेगा, ठीक ना। लेकिन विदाउट एस आर नो टाइप में हैज या हैव से सीधे शुरुआत होगा, यानी हेल्पिंग वर्ब से सीधे शुरुआत होगा। क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है। जनरली इन वाक्यों का शुरुआत जो होता है वो किससे होता है, क्या से, ठीक ना, क्या से शुरुआत होता है। तो क्या से शुरुआत होगा तो ये पहला वाला नियम लगाएंगे हम, बाकी अन्य के लिए लगभग सेकंड नियम लगेगा, ठीक ना। तो चलो हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं और धीरे धीरे समझते हैं। इस नियम को हम मिटा लेते हैं, इसको अपने माइंड में बिठा लो कि इसमें बस शुरू में क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा तो दूसरा नियम हो जाएगा, है ना। तो इसको मिटा देते हैं और हम लोग एग्जाम्पल शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल लिखिए आप लोग। तो पहला एग्जाम्पल है, क्या वह खाना खा चुका है। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, इसको पहले बनाते हैं, देखो समझते हैं इसको। क्या से शुरुआत हुआ है ना। तो क्या वह खाना खा चुका है, अगर वो खा चुका होगा तो कहेगा एस, और नहीं खाया होगा तो नो, यानी एस आर नो कहने से काम चल जाएगा। तो ये एस आर नो टाइप सेंटेंस है, इसको पहले नियम से हम बनाएंगे। तो पहले नियम में सबसे पहले हैज है या तो हैव है, तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, हैज लगाएंगे, क्योंकि एक वचन है, एक वचन के साथ हैज लगाएंगे। तो अब हैज लग गया, फिर इसका हमें सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट क्या यहाँ पे है, ही है। क्लियर है बात ना। तो हैज ही, फिर उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। मेन वर्ब इसमें क्या है, खाना, खाना का ईट होता है, इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ईटन, ठीक ना। अब क्या बचा है, खाना, ठीक ना, ईटन द फूड। बना लीजिए आप लोग जल्दी से। दूसरा एग्जाम्पल लिखिए। क्या तुम इस वर्ष मथुरा गए हो, लिखिए और बनाइए इसको जल्दी से। तो अब देखिए यहाँ भी एस आर नो टाइप है, इसको हम शुरू करेंगे हैज से या तो हैव से।
तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, तुम है। तुम के साथ क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, क्योंकि यह बहुवचन है, हैव से शुरुआत होगा। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट लगेगा। सब्जेक्ट इसमें तुम है, तुम का क्या हो जाएगा, यू, हैव यू। फिर इसके बाद मेन वर्ब है, मेन वर्ब इसमें क्या है, जाना है, जाना क्या हो जाएगा, गॉन, ठीक ना। हैव यू गॉन, क्या तुम गए हो, कहाँ गए हो, मथुरा, टू मथुरा। कहीं जाने से पहले क्या लगा देंगे, टू। अब क्या बचा है, इस वर्ष, इस वर्ष का क्या हो जाएगा, दिस ईयर। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक ना, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हैव यू गॉन टू मथुरा दिस ईयर। अगला एग्जाम्पल लिखिए, तीसरा एग्जाम्पल। क्या भारतीय सेना पाकिस्तान के खिलाफ हो चुकी है, या हो गई है, लिख लीजिए, है ना, हो गई है। क्या भारतीय सेना पाकिस्तान के खिलाफ हो गई है। भारतीय सेना बहुवचन में हो गया ना। भारतीय सेना एक ही है ना, एक ही भारतीय सेना है ना, एक वचन होगा, ठीक। पूरा ग्रुप तो है, सेना बहुत बहुत लोग हैं सेना में, लेकिन पूरा मिलाकर एक ही है ना, इसलिए इसको एक माना जाएगा, एक वचन, ठीक ना। तो किससे शुरुआत करेंगे, हैज, भारतीय सेना क्या होगा, इंडियन सेना का वो हो गया है, इंडियन आर्मी, हाँ इंडियन आर्मी, हैज इंडियन आर्मी। क्लियर है बात ना। फिर इसके बाद क्या लगेगा, सब्जेक्ट तो हो गया इंडियन आर्मी, भारतीय सेना। फिर इसके बाद मेन वर्ब है, मेन वर्ब इसमें क्या है, होना, ठीक ना। होना क्या होना का मतलब देखो बी होता है, बी मतलब होना ना, तो इसका थर्ड फॉर्म बीन हो जाएगा, आर्मी बीन, ठीक ना। अब बचा क्या है, पाकिस्तान के खिलाफ, अगेंस्ट, AGAINST, अगेंस्ट पाकिस्तान। लिखिए, क्या भारतीय सेना पाकिस्तान के खिलाफ हो गई है, हैज इंडियन आर्मी बीन अगेंस्ट पाकिस्तान। अगला एग्जाम्पल लिखिए एक और। एग्जाम्पल लिख लीजिए। मिटा दें इसको, चलिए। लिखिए क्या, हाँ, सीमा ने मेरी स्लेट तोड़ दी है। क्या सीमा ने मेरी स्लेट तोड़ दी है, हाँ। तो देखिए ध्यान से, अब क्या से शुरुआत हुआ है, क्या हो जाएगा, SR टाइप, तो हैज, और इसमें क्या है, सब्जेक्ट सीमा, हैज सीमा, ठीक ना। अब इसके बाद मेन वर्ब है, मेन वर्ब क्या है, तोड़ना का ब्रेक होता है, और इसका हो जाएगा थर्ड फॉर्म ब्रोकन, हैज सीमा ब्रोकन। क्या सीमा ने तोड़ दी है, क्या तोड़ दी है, मेरी प्लेट, माई स्लेट है, प्लेट नहीं, स्लेट, माई स्लेट। क्लियर है ना। तो ये चौथा एग्जाम्पल है। पांचवा एग्जाम्पल लिखिए एक और।
क्या मेरे पिता तुम्हारे घर 5 बजे गए हैं? बनाइए इसको जल्दी से तो आप लोग। क्या मेरे पिता क्या से शुरू हुआ है? क्या होगा? हैज हैज है ना? हैज हैज मेरे पिता, एक ही लोग की बात हो रही है ना। हैज माई फादर, ठीक ना। हैज माई फादर, क्या मेरे पिता, हो गया। अब क्या लगेगा? मेन वर्ब। मेन वर्ब इसमें क्या है? गए हैं, जाना। जाना का थर्ड फॉर्म क्या होगा? गॉन। हैज माई फादर गॉन, मैंने भी ठीक ना। बता रही ठीक है, गो वेंट गॉन, थर्ड फॉर्म, ठीक ना। अब बचा क्या है? तुम्हारे घर 5 बजे। तो 5 बजे क्या है? समय है। समय कहाँ लिखा जाता है? लास्ट में। तो तुम्हारे घर पर लिख दो। तो तुम्हारे घर जाना है, कहीं पे जाना, तो उससे पहले क्या लगाएंगे? टू। तुम्हारे घर का क्या होगा? योर होम, ठीक ना। टू योर होम, ओके। योर होम, योर जो हुआ है तुम्हारे घर का योर होम होगा, है ना। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे घर मतलब योर होम। फिर इसके बाद क्या बचा है? 5 बजे। 5 बजे क्या हो जाएगा? एट 5 o'clock लगा लीजिए। हो गया। कुछ और एग्जाम्पल कर लेते हैं। लिखिए, क्या मैं तुम्हें गणित पढ़ाया हूँ? तो देखो क्या बनेगा, ये एस आर नो टाइप है, ये नियम लगाएंगे हम। इसमें एस आर नो टाइप के लिए हैज लगेगा तो हैव लगेगा। तो यहाँ पे मैं है, सब्जेक्ट क्या है? मैं, और मैं के साथ क्या लगेगा? हैव लगेगा। तो हैव से शुरुआत करो, फिर इसके बाद सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? मैं है, तो मैं के लिए आई कहीं भी रहेगा कैपिटल लिखेंगे, ठीक ना। तो हैव आई। फिर इसके बाद मेन वर्ब है। मेन वर्ब क्या है? पढ़ाना। पढ़ाना का टीच होता है, और टीच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? टॉट, ठीक ना। हैव आई टॉट, ठीक ना। क्या मैं पढ़ाया हूँ तुम्हें? तुम्हें का लिख लीजिए यू। क्या मैं पढ़ाया हूँ तुम्हें? क्या पढ़ाया हूँ? गणित, मैथमेटिक्स, ठीक ना। लिखिए जल्दी से। अब हम चलें विदाउट एस आर नो टाइप में। चलिए, विदाउट एस आर नो टाइप में चलिए। लिखिए, कुछ क्वेश्चन लिखिए उसमें। पहला एग्जांपल लिखिए, रमेश आज कहाँ गया है, ठीक ना। तो देखो विदाउट एस आर नो टाइप में जब नियम था तो उसमें यहाँ पे शुरू में क्या लग गया था? क्वेश्चन वर्ड, QW, ठीक है। ठीक है, रमेश आज कहाँ गया है। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी होती थी सेकंड नियम में। क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है? कहाँ। कहाँ की क्या अंग्रेजी हो जाएगा? वेयर, क्लियर। वेयर के बाद फिर हैज लगाएंगे या तो हैव लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या लगेगा? रमेश है, रमेश एक वचन है, एक वचन के साथ क्या लगेगा? हैज लगेगा, वेयर हैज, ठीक ना। फिर इसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है? रमेश। तो रमेश का पहला अक्षर क्या होगा? बड़ा होगा, वेयर हैज रमेश। फिर इसके बाद मेन वर्ब है, मेन वर्ब इसमें है गया। गया मतलब जाना, जाना का हो जाएगा गॉन, ठीक ना। अब बचा क्या है? आज। आज का
टुडे। लगाइए जल्दी से। अगला एग्जाम्पल लिखिए दूसरा। मीरा सुबह में खाना क्यों बनाई है? ठीक ना। तो देखिए मीरा, अब यहाँ पे सबसे पहले क्यों आया है, क्यों कर जी सबसे पहले क्या हो जाएगा? वाई। फिर इसके बाद देखो क्वेश्चन वर्ड कर सबसे पहले हो गया, फिर हैज या हैव लगाना है। यहाँ पे क्या लगेगा? हैज लगेगा, क्योंकि एक वचन है मीरा। और फिर इसके बाद हैज के बाद क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट क्या है? मीरा, MEER है ना। वाई हैज मीरा। क्लियर बात। फिर इसके बाद क्या लगाना है? मेन वर्ब लगाना है। मेन वर्ब क्या है? बनाना। बनाना क्या होगा? कुक। इसका क्या हो जाएगा? कुकड। क्या बनाना है? क्या बचा है अब? सुबह में खाना। तो खाना क्या होता है? कुकड द फूड। क्या बचा है अब? सुबह में, इन द मॉर्निंग। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बनाइए जल्दी से। अगला एग्जाम्पल लगाओ, लिखिए। मिटा दें। लिखिए एग्जाम्पल नंबर 5 है। उसने अभी क्या किया है? उसने अभी क्या किया है? बनाइए तो जल्दी से। तो देखो सबसे पहले क्या की अंग्रेजी क्या हो जाएगा? व्हाट। ठीक है। तो इसके बाद हम लगाएंगे हैज या हैव। तो हैज लगेगा कि हैव लगेगा? यहाँ पे हैज। उसने मतलब एक लोग है ना। तो व्हाट हैज। फिर इसके बाद देखो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है इसमें उसने। तो उसने का अंग्रेजी ही हो गया। व्हाट हैज ही। ठीक। अब मेन वर्ब है। मेन वर्ब इसमें क्या है? करना। करना का डू होता है, डू का थर्ड फॉर्म डन। अभी, अभी का क्या होगा? जस्ट, है ना। लिखिए। हो गया। आगे लिखिए। एक एग्जाम्पल और लिखिए तो जल्दी से। लिखिए। मैंने तुम्हें कब बुलाया है? मैंने तुम्हें कब बुलाया है? तो देखो सबसे पहले किसकी अंग्रेजी? कब की। कब का क्या हो जाएगा? व्हेन। ठीक ना। हैज लगेगा कि हैव लगेगा? मैंने के साथ हैव। हैव हो गया। हैज या हैव। फिर इसके बाद सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है? मैंने मतलब आई। ठीक ना। फिर इसके बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब इसमें क्या है? बुलाना। बुलाना का हो जाएगा कॉल्ड। ठीक ना। कॉल्ड हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा अगला? कॉल्ड। कॉल्ड के बाद क्या बचा है? तुम्हें। तुम्हें का यू। ठीक ना। एक और लिखिए जल्दी से। तो एक एग्जाम्पल और लिखिए।
देखिए वे इस शहर में कब आए हैं, बनाइए जल्दी से तो आप लोग। वे इस शहर में कब आए हैं, तो सबसे पहले किसके अंग्रेजी लिखेंगे, कब। कब का क्या हो जाएगा, व्हेन। फिर इसके बाद देखो क्वेश्चन वर्ड हो गया, फिर इसके बाद हैव लगाना है, तो क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, हैव ना। बहुवचन हो गया ना। हाँ हैव क्यों, क्योंकि वे क्या है, वे मतलब बहुवचन ना। तो व्हेन, हैव, फिर इसके वे का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, दे। सब्जेक्ट हो गया। अब मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या इसमें है, आना। आना क्या होगा, थर्ड फॉर्म कम होगा, है ना। ठीक, तो अब देखो बचा क्या है, इस शहर में, इस शहर में, तो इन दिस सिटी, इन दिस सिटी बना लीजिए जल्दी सब लोग। हो गया, एक और लिखिए, लिखिए यह आदमी, वह आदमी, हाँ आज कहाँ गया है, बनाइए जल्दी सब लोग तो इसको। अगला एग्जाम्पल है, वह आदमी आज कहाँ गया है, वह आदमी आज कहाँ गया है। तो ध्यान दीजिए सबसे पहले किसकी अंग्रेजी, कहाँ। कहाँ का क्या होगा, वेयर, ठीक ना। वेयर के बाद देखो हैज लगाएंगे या तो हैव लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, हैज, है ना। क्योंकि वह आदमी मतलब एक ही आदमी की बात हो रही है, और हैज या हैव के बाद क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, वह आदमी, दैट मैन, दैट मैन, ठीक ना, वह आदमी। फिर इसके बाद क्या है, मेन वर्ब है। मेन वर्ब इसमें क्या है, जाना। जाना का थर्ड फॉर्म गॉन। अब देखो क्या बचा है, आज बचा है, आज का लिख दो टुडे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बना लीजिए जल्दी से आप लोग।